मंगोलिया के दौर दराज वीरान इलाके में मुजरिमों के एक गिरवा को एक अलग थलग कैद खाने में मुंतकिल किया गया। बेखबर की कैद से भी ज्यादा होलनाक अजाब इनका मुंतजर था। ये जेल मुहाफिजों के जुल्म का गढ़ थी। कैदियों को जानवरों के बर्तनों में खाना दिया जाता और मामूली सी नाफरमानी पर उन्हें बेरहमी से पीटा जाता। एक नौजवान लड़की जो एहतिजाज करने की जरात कर बैठी, उसे लाल जीली से लथड़ दिया गया और उसे सजा बढ़ा देने की धमकियां दी गईं। कैदियों के लिए खौफ और खामोशी ही बका का वाहिद रास्ता बन गए। एक रात एक बूर मुहाफिज जब कैदियों के अहवाल देखने आया तो एक बस्त्र खाली पाया। कोई कैदी जान बचाकर बर्फानी जंगल की तरफ फिरार हो गया था। उसे जल्द ही पकड़ लिया गया और सबके सामने दरंदगी से मारा गया। साथ ही उसे डाक कीज में डालने की धमकी दी गई। कैदियों के दिलों में खौफ मजीद गहरा होता गया। तर एक नौजवान लड़की को खफिया खीमे में रखा गया था, जहां एक औरत जो खुद को ट्रेनर कहती थी, उसे झूठी उम्मीदें देती रही कि वो इंसानों की जान बचाने का जरिया बन सकती है। इसी दौरान कैदियों को कहा गया कि जेल का डायरेक्टर उनकी शिकायत सुनना चाहता है, लेकिन जब वो वक्त आया तो कोई कुछ कहने की हिम्मत न कर सका। ज़ाहिरी मुस्कुराहटों के पीछे सफाकी छुपी थी। कैदी समझ चुके थे कि यहां से बच निकलना ही आखिरी हल है, वरना या तो उनका जिस्म टूट जाएगा या ज़हन। सी रात खामोशी से फिरार की मंसूबाबंदी हुई, मगर आइन इस वक्त एक कार कैद खाने में आकर रखी। दो प्रसरार आदमी सीधा खफिया खैमे में घुसे। उनके पीछे एक मुहाफिज आया जिसने जाकियांग नामी कैदी को जगाया और अपने साथ ले गया। किसी को इल्म न था कि आकियांग को एक खतरनाक चीज का टीका लगाया गया था, जो उसे एक खूंखार गैरानसानी मखलूक में बदलने वाला था। अचानक वो सब पर हमला आवर हो गया। सायरन बजने लगे और ज़ोंबीज कैद खाने में फैल गए। सबको चीर फाड़ कर रख दिया। एक स्पेशल फोर्सेस की टीम आई, लेकिन वो भी आकियांग के बदले हुए वजूद के सामने बेबस हो गई। अब कैदियों का फिरार जिंदा बचने की जंग बन चुका था। एक कैदी गिरफ्तार हो गया, जबकि चालाक डायरेक्टर दियान युजांग अपने दफ्तर से एक अहम बॉक्स चोरी करके फिरार हो गया। हालांकि उसे खुद भी एक ज़ोंबी ने काट लिया था। खून आलूद और घबराहट में उसने बाकी सबको छोड़ दिया। सुबह होने पर जंगल में छुपे एक जिंदा बचने वाले कैदी पर वही मुहाफिज हमला आवर हुआ, जो अब खुद ज़ोंबी बन चुका था। ज़ोंबीज हर तरफ थे, इसलिए दुश्मन अब एक साथ लड़ने पर मजबूर हो गए। एक ग्रुप को एक ट्रक मिला, मगर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ज़ोंबीज हमला आवर हो गए। शदीद लड़ाई के बाद ट्रक की चाबी टूट गई और वो फिर से भागने पर मजबूर हो गए। बदकिस्मती से वो वहीं वापस पहुंच गए जहां से भागे थे, यानी उसी मनहूस जेल में। अब कैदियों ने मुहाफिज पर काबू पाया, उसे मारा पीटा और सच उगलवाने पर मजबूर कर दिया। उसने एहतिराफ किया कि ये जेल दरअसल तजुर्बाती लेबॉर्ट्री थी, जहां साइंसदान कैदियों पर वायरस आजमा रहे थे। अगरचा मुहाफिज ने कहा कि वो सिर्फ कैदियों की नक्ल व हरकत का जिम्मेदार था, लेकिन किसी ने उस पर यकीन न किया और उसे बांध दिया। जब कुछ कैदी आराम कर रहे थे, दूसरे जो गरवा से बिछड़ गए थे वापस आए और होलनाक खबर सुनाई। वायरस अब कैद खाने से बाहर की दुनिया को भी निगल चुका था। अब जेल के अंदर छपना मतलब मौत का इंतजार करना था। मुहाफिज ने दोबारा इख्तिदार हासिल करने की कोशिश की और बताया कि और भी खफिया कैंप मौजूद हैं जिनका पता सिर्फ उसे था। ऐन इस वक्त आबंग नामी कैदी को क़े आना शुरू हुई। उसकी गर्दन पर ज़ोंबी का जख्म था, वो भी मुतासिर हो चुका था। कैदी घबरा गए। आबंग ने बहादुरी का मजाहिरा किया, मुहाफिज की सीटी ली और खुद को ज़ोंबीज की तरफ ले जाकर सबको बचा लिया, अपनी जान देकर। कैदी एक बार फिर फिरार हुए, मगर सब न बच सके। चंद लोग एक और ट्रक तक पहुंचे। एक कैदी ड्राइवर सीट पर बैठने ही वाला था कि एक घबराई हुई औरत पहले ही अंदर बैठी और बगैर किसी का इंतजार किए ट्रक लेकर भाग गई। बाकी लोग एक बार फिर उसी कैद खाने की तरफ लौटने पर मजबूर हो गए। धर मुहाफिज ने खुद को आज़ाद कर लिया और खफिया लेबॉर्ट्री की तरफ वापस आया। वहां उसे वही खातून ट्रेनर और वो बच्ची मिली जिसके जिस्म से वैक्सीन निकालने की कोशिश की जा रही थी। मुहाफिज ने खातून को बेहोश किया और बच्ची को लेकर फिरार हो गया। बच्ची ने छोटे से कद के बावजूद बहादुरी से ज़ोंबीज का मुकाबला किया, कल्हाड़ी से लड़ाई की और एक और कैंप तक पहुंच गई। दूसरी तरफ लंबे बालों वाला कैदी और उसके दो साथी दोबारा कैद खाने आए और खातून ट्रेनर को ढूंढ निकाला। उन्होंने तशद्दुद के बजाय सच्चाई का मुतालबा किया। ट्रेनर उन्हें कंट्रोल रूम ले गई और सारा सच बयान किया।
दरअसल साइंसदानों ने एक दिमागी परजीवी दरियाफ्त क्या था जिसे वो हथियार बनाना चाहते थे। कैदियों को तजर्बात के लिए इस्तेमाल किया गया। आखिरकार एक वैक्सीन बनाने के लिए बच्ची के जिस्म का इस्तेमाल किया गया, लेकिन तजर्बा नाकाम रहा। वायरस ने मरने के बजाय खुद को बदल लिया और भी खतरनाक बन गया। अब बच्ची ही आखिरी उम्मीद थी, और वो भी मुहाफिज के साथ फरार हो चुकी थी।